नमस्कार मित्रों, आइए आज चिंतन में साधना में सर्वोपरि है समर्पण। साधना में साधक के लिए जो तत्व सर्वाधिक और सर्वोपरि महत्व का है वह है समर्पण। साधक का, शिष्य का, भक्त का अपने आराध्य के प्रति समर्पण, इष्ट के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। समर्पण का अर्थ है सर्वस्व अर्पण। साधक, शिष्य, भक्त का अपने आराध्य के प्रति सर्वस्व अर्पण ही समर्पण है। यह समर्पण, यह अर्पण साधारण नहीं, असाधारण है। क्योंकि ऐसा समर्पण हर कोई नहीं कर पाता। कोई सच्चा शिष्य, साधक व भक्त ही अपना सर्वस्व अर्पण कर सकता है, समर्पण कर सकता है। क्योंकि समर्पण के पश्चात साधक का, शिष्य का, भक्त का अपना कुछ भी नहीं रह जाता। उसका सब कुछ उसके भगवान का, उसके आराध्य का, उसके गुरु का हो जाता है। यहाँ तक कि साधक स्वयं भी सब प्रकार से भगवान का हो जाता है, आराध्य का हो जाता है, इष्ट का हो जाता है, गुरु का हो जाता है। उसके तन, मन, प्राण, बुद्धि, आत्मा सब पर उसके भगवान का, आराध्य का, इष्ट का, गुरु का आधिपत्य हो जाता है। इसलिए यह समर्पण असाधारण है। यह महासमर्पण है, महाअर्पण है, महादान है, आत्मदान है, आत्मसमर्पण है। इस समर्पण में साधक में कुछ पाने की नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व अपने आराध्य को अर्पण कर देने की उग्रता है, व्यग्रता है, व्याकुलता है, आकुलता है, तड़प है, प्यास है। परमात्मा के प्रेम में प्रेमोन्मत्त साधक इस समर्पण में अपने अहम अस्तित्व, मन, बुद्धि, आत्मा आदि सबको परमात्मा के प्रेम में निमज्जित करके परमात्मा में ही खो जाना चाहता है, मिट जाना चाहता है। वह अपना अलग अस्तित्व नहीं चाहता। और देखें तो इस समर्पण में सब कुछ खोकर, सब कुछ मिटाकर, स्वयं को खोकर, स्वयं को मिटाकर साधक जो पाता है वह भी साधारण नहीं, असाधारण है। बीज जब मिट्टी में स्वयं का विसर्जन कर पाता है, समर्पण कर पाता है, तभी वह बीज वृक्ष बन जाता है। पर पहले तो उसे बीज के रूप में अपना विसर्जन, समर्पण करने का साहस करना ही होता है। सरिताएं सागर में जब तक अपना संपूर्ण समर्पण नहीं करती तब तक वे सागर नहीं बन पाती, वे सरिता ही बनी रहती हैं। पर सागर में अपना विसर्जन करते ही, समर्पण करते ही वे सरिताएं महासागर बन जाती हैं। उसी प्रकार साधक जब तक अपना संपूर्ण विसर्जन नहीं करता तब तक वह अपनी साधना से कुछ लौकिक, पारलौकिक सुख सुविधाएं भले ही प्राप्त कर ले, पर जब वह लौकिक, पारलौकिक सुख सुविधाएं रिद्धि सिद्धियों की परवाह किए बगैर, हानि लाभ, आशा आकांक्षा की परवाह किए बगैर, यहाँ तक स्वयं के अस्तित्व की परवाह किए बगैर ही अपने आप को, अपने आराध्य को, इष्ट को, भगवान को, गुरु को अर्पित कर देता है, तब वह परमात्मा चेतना से मिलकर एकाकार हो जाता है। वह जब संत एकनाथ, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, संत रविदास, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य गुरुदेव जैसे भगवत भक्तों की तरह अपने आप को पूरी तरह से अपने आराध्य को, इष्ट को, भगवान को, गुरु को समर्पित कर देता है, तब वह पूरी तरह से भगवान का हो जाता है और भगवान उसके हो जाते हैं। साथियों, भगवान उसके रोम रोम से अभिव्यक्त होने लगते हैं। भगवान स्वयं उसकी आंखों से देखने लगते हैं। भगवान उसके पैरों से चलने लगते हैं, उसके हाथों से हर कर्म करने लगते हैं। भगवान उसकी हृदय गुफा में स्थित आत्मा में उतर जाते हैं। तब वो भगवान के यंत्र के रूप में सौभाग्य का पात्र बन जाता है। इसलिए वह पूरी तरह निर्भर, निर्भीक और निर्द्वंद्व हो जाता है। हर पल भगवान अदृश्य रूप में उसके साथ होते हैं। उसकी जीवन की डोर पतंग की डोर की तरह अब पूर्णतः भगवान के हाथों में होती है। भगवान उसके जीवन की पतंग को स्वयं अपने हाथों से असीम आकाश में उड़ाते हैं और वह आनंदित होता जाता है।